Hello and once again welcome to Vagdevi English grammar classes. How are you? Hope all of you are fine and doing well. So recently few people have subscribed my channel. Thank you very much to all of them, and I request the others also to please subscribe my channel. So our today's topic is quantifiers: much, many, less and fewer. What are quantifiers? Quantifiers are adjectives that indicate the amount or quantity of things or people. Okay. Quantifiers are words which are used before nouns to express some quantity or amount. So to determine which quantifier one should use while we are using the quantifier, we should know which quantifiers we are using. So we should know the nouns, whether it is a countable or uncountable. This is the first thing we should know before using the quantifiers. Okay. क्वांटिफायर्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो कैसे एक्चुअली यूज़ होते हैं. तो अगर हम काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल. तो काउंटेबल नाउन्स हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. हियर इन दिस एग्जांपल देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. तो बुक यहाँ पर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और बुक कहाँ रखी है? टेबल पर रखी हुई है. ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर आर बुक्स ऑन द टेबल. ओके, तो अगेन यहाँ पे बुक्स जो है वो प्लूरल में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं हम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड. अनकाउंटेबल नाउन्स शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो नाउन्स हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होते. प्लूरल फॉर्म में हम अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज़ नहीं करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. दैट इज सॉल्ट इन द जार. ओके, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, सॉल्ट को हम गिन नहीं सकते, तो सॉल्ट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है. इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है, प्लूरल में नहीं. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. देयर आर सॉल्ट्स इन द जार. क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं. सॉल्ट जैसे कि अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ पर सॉल्ट में एस नहीं यूज़ होता है, इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करते. ओके, तो हमने क्या समझा? काउंटेबल जो नाउन्स है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होता है, बट अनकाउंटेबल जो नाउन्स है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, प्लूरल में हम यूज़ नहीं करते. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक. Let's start with much. Okay, it is used with uncountable nouns, usually used in questions and negative sentences. Okay, हमेशा हम इसे मोस्टली या तो क्वेश्चन फॉर्म करने में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में मच का इस्तेमाल करते हैं, और मच हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चीज़ की मात्रा बताती है. राइट. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल. वी हैड नॉट मच रेन. ओके, वी हैड नॉट मच रेन मतलब हमें हमारी यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई. तो यहाँ मच हम यूज़ क्यों कर रहे हैं रेन के साथ? रेन यहाँ पे नाउन है और रेन के साथ हम क्वांटिफायर यानी कि एडजेक्टिव मच का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रेन जो चीज़ है वो अनकाउंटेबल है. वी कांट काउंट द रेन. ओके, इसलिए रेन के साथ ये मच यूज़ करते हैं, जो यहाँ ये बता रही कि इस साल यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं हुई, और यहाँ ये एक नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज वी आर यूजिंग नॉट इन दिस सेंटेंस. ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. देयर इजंट मच फूड इन द हाउस. देयर इजंट मच फूड इन द हाउस मतलब घर में खाना ज़्यादा नहीं है. ओके, तो फूड भी एक अनकाउंटेबल चीज़ है, इसलिए इसके साथ हम मच यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. डिड यू हैव मच डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस. ओके, तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके, सो हियर ऑल्सो वी विल यूज मच. So here one more example. How much money do you want? Okay, when we go to bank, the people ask over there, how much money do you want? Okay, money भी एक uncountable चीज़ है, इसलिए money के साथ भी हम much ही use करते हैं. Right? Now let's see how quantifier many is used in English. Okay, it is used with plural countable nouns in questions and negative sentences. Okay, like many ये भी क्वेश्चन ही फॉर्म होता है, इसमें ये भी सेंटेंस नेगेटिव चीज़ें बताने के लिए की जाती है, लेकिन ये अंतर इतना ही है कि मच जो है वो हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, बट मैनी जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है, क्योंकि ये किसी चीज़ की मात्रा नंबर से बताती है. राइट. See this sentence. Many boys were not present there. Okay, in this image we can see there's a classroom and very few students are sitting. Okay, तो बॉयज़ यहाँ पे क्या है? बॉयज़ यहाँ पे नाउन है और काउंटेबल नाउन है. वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स और बॉयज़ गर्ल्स वॉट एवर. ओके, सो इसीलिए यहाँ पे मैनी यूज़ किया गया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मैनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एंड वी कैन काउंट द बॉयज़, दैट्स वाई वी यूज़ मैनी ओवर हियर.
Here one more example. Were there many people at the meeting? Let's have a look on this sentence. How many cookies do you want? Okay, तो cookies क्या है? Cookies यहाँ पर काउंटेबल चीज़ है. ओके, इसलिए इसके आगे हम मैनी इस्तेमाल करेंगे. मैनी लिखा जाएगा और ये जो सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. एंड हियर वन मोर एग्जांपल. देयर आर नॉट मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन. ओके, आफ्टर लर्निंग अबाउट मच एंड मैनी, now let's learn how less is used. Okay, less is also used for uncountable nouns and या फिर ये कह लो मास नाउन्स लाइक वाटर, टाइम, एफर्ट. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल. वी कांट काउंट दिस थिंग्स. हम समय को गिन नहीं सकते, हम एफर्ट्स को गिन नहीं सकते, हम वाटर को गिन नहीं सकते. ओके, सो दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. वी डू नॉट सेल लेस देन 5 किलोस ऑफ शुगर. शॉपकीपर कह रहा है कि हम 5 किलो से कम शुगर नहीं बेचते. तो यहाँ पे शुगर अनकाउंटेबल चीज़ है और उसके लिए हम यहाँ पे लेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा लेस अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है. वन मोर एग्जांपल. देयर इज़ लेस वाटर इन द टैंक. ओके, सो नाउ लेट्स लर्न हाउ फ्यूअर इज यूज. इट इज़ यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स. लेस को जैसे हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल चीज़ों नाउन्स के साथ यूज़ होता है, वैसे ही फ्यूअर जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, ball, cars, even mistakes. Okay, we can count the mistakes. Mistake number 1, 2, 3, 4 like that. Okay, so here the first example. There are fewer people in the concert. Okay, इस concert में बहुत कम लोग बैठे हैं. तो people is something which we can count. That's why we use fewer in front of this noun people. Okay, now here one more example. No fewer than 40 soldiers were killed in the blast. Okay, तो soldiers भी countable चीज़ है. We can count the soldiers. Okay, इसलिए हम यहाँ पर फीवर यूज़ करेंगे, लेस यूज़ नहीं करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल. आज हमने समझा मच और मैनी कैसे यूज़ करना है और किस टाइप के नाउन्स के साथ यूज़ करना है. फिर हमने लेस और फीवर भी समझा कि कैसे यूज़ करना है. ओके, तो आपको ये एपिसोड कैसे लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.